होना क्या है, ऐसा लग रहा है जब चुनाव नज़दीक आते हैं ना तो हमें लगता है जैसे बहुत बड़ी क्रांति आने वाली हो। पता नहीं कितने साल बाद जो है ये चुनाव हो रहे हों, और इसके बाद तो बस हमने कामयाबी की बुलंदियां छू लेनी है। जो नेता गाड़ी से कभी उतरा नहीं है, जिसने गांव की शक्ल तक नहीं देखी 5 साल में, वो भी आज गांव में घूम घूम के लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र विनती करके कि हमारी पार्टी को जो है आप वोट देना, देख लेना, कुछ नहीं होगा। फिर हम चुनाव होने के 4 साल बाद अगर इसकी समीक्षा करेंगे तो हमें दिखेगा पलायन से भरपूर उत्तराखंड, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पिछड़ने में नंबर 1। तो सबसे पहले पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के बीच में, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियां लग गई अपने चुनाव के प्रचार प्रसार करने में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। मैंने सोचा कि अब चुनाव का टाइम आ रहा है तो थोड़ा बहुत जो है मिक्सअप आपको राजनीति से रिलेटेड जो है वीडियो में मिलता रहेगा। वैसे तो एक ब्लॉगर के लिए निष्पक्ष रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो निष्पक्ष रहने के साथ साथ मेरी आदत है कि मैं ऐसे मुद्दों पे भी बोल जाता हूँ और शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, या ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि मैंने देखा एक बहुत बड़े नेता जो है बर्फ़ पड़ रही है उसमें चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि देखो हम लोग ऐसे बर्फबारी में भी हमारे कार्यकर्ता जो है चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है बेस्ट करे इस बार और बहुमत से जीते। सभी पार्टियों का लगभग सेम ही वो है कि इस वक्त जोर लगा के प्रचार प्रसार करना है ताकि आने वाले चुनाव में जो है वो उनको जो है जीत मिले। ठीक है, अब ये अपनी अपनी चॉइस है कि कौन किसको वोट देता है, कौन किसको नहीं देता, कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता। तो भाई साहब जिन्होंने ये वीडियो डाला था, जिस नेता ने, मैं खुद उसी पार्टी को जो है वोट देते हुए आया हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो जब उनका ऐसा वीडियो मैंने देखा तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया कि सर अगर इतना जोर आप लोग जो है चुनाव के प्रचार प्रसार में लगा रहे हो, काश चुनाव जीतने के बाद उसका आधा जोर भी आप अगर लगाते चुनाव जीतने के बाद तो उत्तराखंड जो है भारत का नंबर 1 स्टेट होता और यहाँ जो है पलायन बहुत कम होता, पलायन पे पूरी तरह रोक लग गई होती। तो एक बड़ा सा कमेंट मैंने उनकी पोस्ट पे किया तो भाई साहब 2 मिनट बाद जो है मेरा वो कमेंट डिलीट कर दिया गया। होना क्या है, ऐसा लग रहा है जब चुनाव नज़दीक आते हैं ना तो हमें लगता है जैसे बहुत बड़ी क्रांति आने वाली हो। पता नहीं कितने साल बाद जो है ये चुनाव हो रहे हों, और इसके बाद तो बस हमने कामयाबी की बुलंदियां छू लेनी है। उत्तराखंड से पलायन बिल्कुल रुक जाना है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाना है, शिक्षा का स्तर जो है बढ़ जाना है, स्कूलें हमारी बहुत बढ़िया हो जानी है, और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें तो भाई साहब गजब का इजाफा होने वाला है। लेकिन ऐसा सिर्फ चुनाव के टाइम पे हमें लगता है, क्योंकि सारी पार्टियां एक से बढ़कर एक दावे कर रही है। कोई कह रहा हम बिजली फ्री दे देंगे, कोई कह रहा हम भू कानून ला देंगे, कोई कह रहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। अरे भाई साहब जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब क्यों नहीं दिया? अब मतलब चुनाव के टाइम पे आप लोगों को ये याद आता है कि देखो फलानी पार्टी ने जो है ये नहीं किया, उस पार्टी ने ये नहीं किया, उस पार्टी ने वो नहीं किया। लेकिन जब खुद ये लोग सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं करते, है ना। अगर मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें आप लोग। तो भाई इसके बाद क्या होना है, अभी ये लोग आ रहे हैं लोगों को हाथ जोड़े। जो नेता गाड़ी से कभी उतरा नहीं है, जिसने गांव की शक्ल तक नहीं देखी 5 साल में, वो भी आज गांव में घूम घूम के लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र विनती करके कि हमारी पार्टी को जो है आप वोट देना, इस चुनाव चिन्ह पे जो है बटन दबाना। तो ये सब चल रहा है आजकल गांव में देखने को मिल रहा है। एक एक से वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आप लोगों को भी दिख रही होगी, मुझे भी दिख रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, हर बार चुनाव होते हैं, हर बार ये लोग ऐसे आ जाते हैं। हम लोग मतलब कुछ लोग लालच में आ जाते हो या कुछ लोग नहीं आते। मतलब मैं पर्सनली कहूँ, लोग कहते हैं कि वोटर जो है पैसे खा पी के और बिक जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अब हमारी मजबूरी है। पर्सनली मैं अपने पे अगर ये चीज़ घटा के देखूँ
तो मैं इस बार गांव में हूँ। पिछली बार भी मैं अपनी जॉब से 1 हफ्ते की छुट्टी लेके स्पेशली वोट देने के लिए आया था, और वही है कि अब मैं गांव में हूँ, इस बार भी वोट ज़रूर दूंगा। लेकिन चॉइस क्या है हमारे सामने? जो एक पार्टी सत्ता से जा चुकी है उनका कार्यकाल भी वैसी रहा, जो अभी है उनका भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। मैं किसी पार्टी को निशाना नहीं बना रहा हूँ, किसी नेता को निशाना नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने सरल शब्दों में जो सिचुएशन है उसका व्याख्यान करना चाहता हूँ। हमारे पास कोई खास चॉइस नहीं है कि एक बंदा जो ऐसा हो जिसने प्रॉपर विकास किया हो। कुल मिला के आज तक जितने नेता आए, जितने विधायक आए, ये चुनाव जीतने के बाद पहाड़ों का रास्ता तो बिल्कुल भूल जाते हैं। 4 साल तक इनको याद ही नहीं आता कि यहाँ से हम जीत के जो है सत्ता में गए थे, हमें यहाँ पे भी कुछ काम करना चाहिए था। लेकिन इनको ये पहाड़, ये सड़कें, ये गांव तब याद आते हैं जब चुनाव बिल्कुल सर पे हो, क्योंकि दोबारा भी तो लोगों को ठगना है ना, दोबारा भी तो बहकाना है लोगों को। तो वही सब जो है अभी चल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियाँ की जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुझे खुद 3 पार्टियों का ऑफर आ रखा है कि आप हमारी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार करो। लेकिन भैया मैं राजनीति में अभी घुसना नहीं चाहता। और पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, आने वाले 5 सालों में कितना विकास होगा, उसके ऊपर आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आने वाली वीडियो में थोड़ा राजनीति का मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। लोगों की राय हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं इन चुनावों के बारे में, क्या उनको मिला है, क्या उनको उम्मीद है मिलना चाहिए। जो भी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर बात तो हर बार ही होती है, पिछले 20-22 साल से हो रही है, लेकिन आज तक इस पे काम किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो क्या उम्मीद रखें इनसे, है ना। मैंने तो बताया, मैं जिस पार्टी को वोट दिया था, जिस विधायक को वोट दिया था, मैंने उन्हीं की पोस्ट पे जाके कमेंट किया कि भाई साहब अगर इसका आधा भी आपने काम किया होता, चुनाव जीतने के बाद आपने इतना टाइम इन पहाड़ों को दिया होता, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ विकास हो गया होता। और अभी सारे लोग जनता के पीछे घूम रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद 4 साल तक इन्होंने बिल्कुल गायब हो जाना है, किसी ने कोई सुध नहीं लेनी है। और फिर जैसे ही अगले चुनाव होंगे उससे ठीक 6 महीने पहले इन्होंने आ जाना है लोगों को अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि हाँ हम यहाँ से वोट लेके जीते थे, लेकिन हमने कोई विकास नहीं किया। अब फिर से आ रहे हैं, फिर से हमें जिताओ, फिर से कोई विकास नहीं करेंगे। मैंने कई नेताओं को ऐसा देखा है कि उनको जनता से बात करने की तमीज़ तक नहीं होती है। पब्लिक जब उनको फेस करती है, उनके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता कि वो ध्यान से उनकी बातें सुने। हाँ बस बड़ा बड़ा सुना, कुछ पेपर वगैरह पकड़े और सीधे चल दिए। तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो इनको चुन के, और ये क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर मतदान करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। 14 तारीख को हमारे चौबट्टा खाल में चुनाव है, ज़रूर वोट डालिए और सही नेता को चुनिए। आप किसको चुनते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी पार्टी, किसी नेता का जो है प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहता था कि अभी जो ये आ रहे हैं लालच देने के लिए अपने घोषणा पत्र लेके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, देख लेना कुछ नहीं होगा। फिर हम चुनाव होने के 4 साल बाद अगर इसकी समीक्षा करेंगे तो हमें दिखेगा पलायन से भरपूर उत्तराखंड, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पिछड़ने में नंबर 1। तो मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। तो किस पार्टी पे विश्वास करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर लगता है कि कोई पार्टी ढंग की है जो उत्तराखंड का विकास कर सकती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो कि राजनीति से रिलेटेड होगी। आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। ये काम मैंने 1 फरवरी से शुरू कर देना था, लेकिन जो यहाँ बर्फ़बारी का, बरसात का मौसम शुरू हो गया था, उसकी वजह से मुझे ये काम, मतलब ये प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। अब मैं रेडी हूँ लोगों के मुद्दे आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो बने रहे पहाड़ी जंक्शन चैनल पे और अपना प्यार, अपना सपोर्ट करते रहें। तो जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड।